तो आइए हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट और जो प्रकृति है इसके बीच में एक संबंध है। तो इसको हम बार बार रिवील करते रहते हैं, तो उसी सीरीज में आपको ये नया वीडियो आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समय के बारे में। जो समय है और जो आप हैं उसके बीच में क्या संबंध है, क्या समय को हम लोग रोक सकते हैं या क्या समय को जीरो कर दिया जा सकता है। तो दो चीज़ें हैं, एक है समय है, दूसरा है वैल्यू है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू की ग्राफ है और ये टाइम की ग्राफ है, ये टी है और उसका ये वैल्यू है। तो मान लीजिए कि इसको अगर आप जीरो करोगे, मतलब इसको ले आके यहाँ पे ले आओगे, तो ये शूट कर जाएगा सीधे टी इजिकल टू जीरो पे। ये इन्फिनिटी हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं ब्रेकआउट होता है, ये वाली ब्रेकआउट हुआ शेयर मार्केट में, हम लोग देखते हैं ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, टी कम हुआ, मतलब कम समय में प्राइस शूट कर गया। मतलब जैसे ही टी कम होगा तो प्राइस का रिएक्शन शूटिंग अप के रूप में आ जाएगा। अब यह एक कंसेप्ट हो गया कि ब्रेकआउट का मतलब यही होता है या ब्रेकडाउन का मतलब यही होता है कि कम समय में किसी चीज़ का प्राइस अचानक से शूट कर जाए। तो इसका मतलब ये कम समय में शूट कर जाए, या यह कहा जाए कि समय कम कर दिया जाए तो उस चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है जिसको हमें पकड़ना पड़ेगा कि मान लीजिए कि कोई मेडिटेशन कर रहा है या कोई योग कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वह अपने एनर्जी को इन्फिनिटी करने की कोशिश कर रहा है, या अपने आप को वो इतना छोटा करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को इतना छोटा करने की कोशिश कर रहा है कि टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वह ऑटोमेटिकली वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर जाएगी, या खुद ही वो मूव करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कहीं पे मूव करते हैं, यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 7 मिनट का समय लगता है। लेकिन वही कोई हेवी बॉडी होगा तो पृथ्वी तक आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से कोई यान भेजेंगे मंगल ग्रह पे, तो उसको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वहाँ तक जाने में। लेकिन अगर कोई वेव को मंगल ग्रह तक भेजा तो कितना समय, मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब एनर्जी जो थी वो वेव के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो कोई मेडिटेशन करता है या कोई तपस्या करता है, उस केस में क्या होता है कि आपकी टाइम जो है कम होती है, या आपकी एनर्जी जो है वो वेव के रूप में कन्वर्ट होने लगती है। या यूँ कहें कि आप टोटल का टोटल जो बॉडी है वह क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है, या मन छोटा होने लगता है, या मन का जो भरमाव है वो कम, एरिया घटते जाएगा। और जैसे वो घटते जाएगा आपकी एनर्जी का वेव क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसी चीज़ को लेते हैं, मान लीजिए आप कोई लकड़ी है, हेवी है, जब उसको जला देंगे तो उसकी ऊर्जा बदल गई, ऊर्जा है तो वही, लेकिन ऊर्जा बदल गई, वह एक वेव के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसी चीज़ को आइंस्टीन ने बोला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मतलब कि अगर किसी मास को लाइट के स्पीड से अगर हम फेंक देते हैं तो वह एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका रूप फॉर्म बदल जाएगा। तो जो इतने लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, वो बस जो तपस्या कर रहे हैं वो बस यही करते हैं, वह अपनी ऊर्जा को बदलते हैं। मतलब वह अपने आप की जो ह्यूमन बॉडी है, ये मास है, उसको वो लोग क्या करते हैं, वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वेव में कन्वर्ट कर देंगे तो टाइम इजकल टू जीरो हो जाएगा। मतलब टी जो है जीरो हो जाएगा, या माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अभी हमारे जीवन में 60 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, या कोई 80 साल, कोई 100 साल जी रहा है, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी तरीके से इस 60 साल के स्पेन को हम लोग बोल दें कि 1 मिनट, तो क्या होगा, इसका ये मतलब हुआ कि आपकी एनर्जी वेव में कन्वर्ट। जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल में जैसे टाइम पीरियड यहाँ एक दिन, अगर एक दिन 24 घंटा है तो हो सकता है कि वहाँ पे 1 मिनट जो होगा वो यहाँ पे 50-100 साल बरस के बराबर हो जाएगा, या 10-20 साल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेव की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मास नहीं है वहाँ पे, मास नहीं है, वो वेव में ऊर्जा जो है सो वेव के फॉर्म में है। समझना चीज़ को। और ये वेव के फॉर्म में जब ऊर्जा हो जाएगी तो टाइम का कॉन्सेप्ट जीरो होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि टाइम जो है सो सिकुड़ना शुरू हो गया। जैसे दो गैलेक्सी को अगर हम लोग एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाना चाहें, तो दोनों गैलेक्सी को अगर खींच करके एक जगह मिला दें तो टाइम जो है सो डिस्टेंस जीरो हो गया। तो टाइम जो है सो क्या होगा, टाइम का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब एक वस्तु, एक मान लीजिए कि एक एटम का या एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो या प्रवाह इतनी स्पीड से है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाने में उसको जो है सो नैनो सेकंड का टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। और जब डिस्टेंस जीरो हो गया तो टाइम भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग मार्केट में भी बहुत बारी उपयोग करते रहते हैं
कि ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया, तो वहाँ पे प्राइस शूट किया, मतलब टाइम क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब एनर्जी जो है सो के बहुत फास्ट मूव कर गई। उतने देर के लिए एनर्जी फास्ट मूव करेगा, ये ब्रेकआउट में आपको बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। कारण क्या है कि वहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो आप सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट में अचानक से जो सेलर ने सोचा था कि यहाँ नीचे जाएगा मार्केट, नीचे नहीं गया, मार्केट वहाँ से शूट अप करके ऊपर चला जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने पोजीशन को बहुत क्विक एक्शन होगा, मतलब वहाँ टाइम जीरो हो जाएगा, तुरंत एक्शन लेगा। और जब तुरंत एक्शन लेगा तो उसके अगेंस्ट में जिसके फेवर में जाएगा वो बहुत फास्ट जाएगा, जिसके अगेंस्ट में जाएगा बहुत फास्ट जाएगा। तो जितने लोग मेडिटेशन करने वाले लोग हैं उनकी एनर्जी जो है उसी वेव के रूप में कन्वर्ट होते जाती है, टाइम का कंसेप्ट जीरो होते जाता है, मन का फैलाव ख़त्म होते जाता है और वो एकदम जो है सो सॉलिड बॉडी से वेव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।